चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं फ्री रिजर्व्स। आपको पता ही है कि फ्री रिजर्व्स कौन कौन से हैं। एक है पीएनएल अकाउंट क्रेडिट, यानी ये वो हो गया नेट प्रॉफिट। जनरल रिजर्व आपको पता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आपको पता है, कंटिजेंसी रिजर्व भी आपको पता है। कंटिजेंसी रिजर्व पता है ना बच्चों, प्रोजेक्ट का बजट नहीं होता, उसके सरप्लस में हम जो भी एक्सपेंडिचर करते हैं उसको कवर अप करने के लिए रखते हैं कंटिजेंसी रिजर्व, यानी आकस्मिक, यानी जो फ्यूचर हमने देखा नहीं है कि ये एक्सपेंस हो जाएगा, उसको कवर अप करने के लिए रखते हैं हम कंटिजेंसी रिजर्व। दो सिचुएशन, दो केसेस हम देखेंगे इसके रिगार्डिंग। अगर पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं फ्री रिसोर्सेज तो क्या होगी जनरल एंट्री, और अगर पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते फ्री रिसोर्सेज यानी कि वो रिजर्व को कंटिन्यू रखेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, तो क्या जनरल एंट्री आएगी। तो आपको देखना है कि जब पार्टनर्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द फ्री रिसोर्सेज तब हम ओल्ड रेशियो से क्या करेंगे, जनरल एंट्री करेंगे कि फ्री रिसोर्स अकाउंट डेबिट, यानी कि फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत ही सिंपल जनरल एंट्री है बच्चों। आपको ये भी याद रखना है, अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा, यानी कि पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं फ्री रिजर्व या तो पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते फ्री रिजर्व, तो ये क्वेश्चन कैसा हो गया, साइलेंट क्वेश्चन हो गया। अगर क्वेश्चन साइलेंट भी है तब भी हम यही जनरल एंट्री करेंगे, फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बहुत ही सिंपल सा बात है। केस नंबर 2 देख लेते हैं। अगर पार्टनर्स डोंट डिस्ट्रीब्यूट द फ्री रिसोर्सेज, यानी कि रिजर्व कंटिन्यू रखना चाहते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में, तब हम क्या करेंगे बच्चों, तब हम रेशियो ढूंढ लेंगे, यानी एंट्री आ जाएगी नेट प्रॉफिट वाली। कौन सी, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यानी कि हमने क्या कर दिया बच्चों, बीइंग रिजर्व एडजस्टेड अमॉन्ग पार्टनर्स। सिंपल सा फंडा है। तो ये आपको याद रखना है बच्चों कि फ्री रिजर्व जब हमें दिए हैं तो ये 4 रिजर्व की जनरल एंट्री हमें दिख सकती है क्वेश्चन में, तब हम क्या करेंगे, ये केस 1 आया, यानी कि अगर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो फ्री रिजर्व टू पार्टनर्स कैपिटल, अगर वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना चाहते तो रेशियो ढूंढ लेंगे, किसने सेक्रीफाइस किया, उसने किसने गेन किया, और बाद में गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये पॉजिटिव एंट्री है, ठीक है। आगे बढ़ते हुए देखेंगे नेगेटिव, यानी कि नेट लॉसेस वाली। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं एक्यूमुलेटेड लॉसेस। पहले देख लेते हैं कौन कौन से है। तो आपको पता ही है कि एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड फिक्टिशियस असेट, ये तीनों तो सेम ही है, तो इसमें कोई डिफर्ड हम नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हुए देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस, यानी ये क्या हो गया बच्चों, नेट लॉस। बाद में देखेंगे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। प्रीलिमिनरी एक्सपेंस पता है ना बच्चों, बिजनेस के इनिशियल स्टेजेस पे जो भी एक्सपेंडिचर किया जाता है वो किस में आता है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, जिससे बिजनेस स्टार्ट हो सके। तो इसके रिगार्डिंग अगर एक्यूमुलेटेड लॉस में कोई एंट्री जर्नल आपको करनी रहेगी तो किस तरह से करेंगे, तो उसकी 2 केसेस है हमारे पास। फर्स्ट केस देख लेते हैं, जब पार्टनर्स राइट ऑफ करना चाहते हैं लॉसेस, यानी कि पार्टनर्स बुक्स ऑफ अकाउंट में ये लॉसेस शो नहीं करना चाहते, तब आप कौन सी जर्नल एंट्री करोगे, तो आप करोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस अकाउंट। बहुत ही सिंपल सी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस अकाउंट, यानी आप एक्यूमुलेटेड लॉसेस को आप राइट ऑफ कर दोगे। बहुत ही सिंपल। अगर क्वेश्चन साइलेंट दिया है, अगर क्वेश्चन में कुछ डिफाइन नहीं किया है कि राइट ऑफ करना है नहीं करना है, तो आपको क्वेश्चन साइलेंट समझना है और एंट्री करनी है कि भाई ये जो भी एक्यूमुलेटेड लॉसेस है ना उसे राइट ऑफ कर दो, सिंपल। अब बात करते हैं केस नंबर 2। व्हेन पार्टनर्स डोंट वांट टू राइट ऑफ द लॉसेस, दे वांट टू शो लॉसेस एज इट इज, यानी जब पार्टनर्स लॉसेस को राइट ऑफ नहीं करना चाहते, यानी वो बुक्स ऑफ अकाउंट में एज इट इज रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तब हम क्या करेंगे, तो पहले तो रेशियो निकाल लेंगे कि किसने सेक्रीफाइस किया और किसने गेनिंग। बाद में लिख देंगे कि सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, जो हमारी ट्रीटमेंट रहेगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि हमने जो ये एक्यूमुलेटेड लॉसेस है उसे एडजस्ट कर दिया अमंग द पार्टनर्स। यहाँ तक बच्चों अगर कोई भी क्वेरी लगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सम्स। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एक्स एंड वाई ये दोनों पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। बैलेंस शीट दे रखी है हमें, उसमें बताया है कि जनरल रिजर्व है 60,000 का। न्यू रेशियो वो करना चाहते हैं 3:2, यानी न्यू रेशियो हमेशा की तरह कौन सी डेट को करेंगे, 1 अप्रैल 2020, और ये बैलेंस शीट किस दिन की होगी, 31 मार्च 2020। याद रह जाएगा ना बच्चों, ओके। 2 सिचुएशन हमें दे रखी है कि जनरल रिजर्व अगर शो नहीं करना है बैलेंस शीट में, और अगर जनरल रिजर्व शो करना है बैलेंस शीट में। अगर जनरल रिजर्व शो नहीं करना है बैलेंस शीट में तो बांट दो पार्टनर्स के बीच में, सिंपल सा है, बात खत्म हो जाएगी। अगर जनरल रिजर्व अगर शो कर रहा है बैलेंस शीट में तो उसकी सिचुएशन चेंज हो जाएगी। तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि भाई एक्स और वाई में से किसने सेक्रीफाइस किया, किसने गेन किया, और बाद में सब चीज़ें हैंडल होगी।
चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर जनरल रिजर्व शो नहीं करना बैलेंस शीट में तो जनरल रिजर्व को क्या कर देंगे, हम ट्रांसफर कर देंगे को इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, कौन से रेशियो से, ओल्ड रेशियो के साथ, यानी सिचुएशन नंबर 1। सिचुएशन नंबर 1 की बात करेंगे कि जनरल रिजर्व नॉट शो इन बैलेंस शीट, तो हमें एक्स एंड वाई पार्टनर्स के बीच में जनरल रिजर्व को बांट देना है। तो जनरल एंट्री लिखेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, अकाउंट थोड़ा दूर लिख दिया मैंने, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू कौन कौन से पार्टनर है, एक्स और वाई, यानी एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट, यानी एक्स और वाई के कैपिटल में अकाउंट में ओल्ड रेशियो यानी 2:1 के हिसाब से हम बांट देंगे। 2:1 टोटल अमाउंट कितना है 60,000, 2:1 करने जाओगे तो वो हो जाएगा 40,000 और 20,000। तो ये आ गया आपका सिंपल सा आंसर सिचुएशन नंबर 1 का। तो ये सिचुएशन नंबर 1 का आंसर तो आपको सिंपली समझ में आ गया कि पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हमने, यानी हम लिख देंगे बीइंग जनरल रिजर्व इज डिस्ट्रीब्यूटेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड रेशियो, सिंपल सा है, तो आप ये कंप्लीट कर लोगे। आगे बढ़ते हुए देखते हैं सिचुएशन नंबर 2, यानी कि यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला लिख देंगे हम। तो ये पता है ना आपको फॉर्मूला, तो कौन सा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का। सेक्रीफाइसिंग रेशियो किस तरह से ढूंढते हैं बच्चों, हम ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करने जाएंगे, पार्टनर है 2 ही, तो यानी एक्स और दूसरा है वाई। एक्स की बात करते हैं बच्चों, किसने कितना सेक्रीफाइसिंग शेयर निकलता है और किसको गेनिंग शेयर निकलता है। ओल्ड रेशियो है यहाँ पे 2:1, यानी वो हो जाएगा 2/3, यहाँ पे आ जाएगा 1/3, माइनस कर देते हैं। अब क्या करेंगे, माइनस न्यू रेशियो 3:2, यानी वो हो जाएगा 3/5, यहाँ पे आ जाएगा 2/5, सिंपल सा है। आगे बढ़ते हुए फटाफट से कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, या तो मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे 3 से और यहाँ पे 5 से, तो डिनोमिनेटर आ जाएगा ऑलमोस्ट 15, 3 5 15, यानी यहाँ पे हो जाएगा 3 5 15 और 2 5 10, 10 माइनस 9, तो वो आ जाएगा 1/15। अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है क्या गिनेंगे बच्चों, सेक्रीफाइसिंग शेयर, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ 5 से दोनों में और यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो क्या कर लेंगे बच्चों 5 माइनस 6/15, यानी आंसर आ जाएगा नेगेटिव में -1/15। तो ये नेगेटिव आंसर आ रहा है, तो क्या समझेंगे बच्चों, गेनिंग शेयर। आपको पता ही है कि ट्रीटमेंट कौन सी करनी है, ट्रीटमेंट होगी हमारी गेनिंग टू सेक्रीफाइस। ये है हमारी ट्रीटमेंट गेनिंग टू सेक्रीफाइस। किस तरह से लिखेंगे, किसने गेन किया किसने सेक्रीफाइस किया, गेनिंग किया है वाई ने और सेक्रीफाइस किया है एक्स ने। गेनिंग टू सेक्रीफाइस की बात करेंगे तो आएगा y2x, क्या आएगा बच्चों y2x। लिखो जनरल एंट्री, क्या लिखेंगे हम बच्चों, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। तो इस सिचुएशन में किसने कितना सेक्रीफाइस और गेन किया है 1/15, तो आपको 1/15 पता तो होना चाहिए ना, किसका करेंगे हम, ये जनरल रिजर्व जो 60,000 दिया है उसका। अगर आप 60,000 का 1/15 करते हो बच्चों तो वो ऑलमोस्ट कितना अमाउंट आ जाएगा, 60,000 का 1/15 करोगे तो वो ऑलमोस्ट आ जाएगा 15 4 60, यानी कि 4,000 अमाउंट। तो यही होगा सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग का अमाउंट। तो लिखोगे आप 4,000 और यहाँ पे भी 4,000, यहाँ पे लिख लेना बच्चों ब्रैकेट करके 1/15 मल्टीप्लाई बाय 60,000 दोनों में। तो ये आ गया आपका आंसर। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एम, जी एंड एफ ये तीनों पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे रखा है 3:2:1, न्यू रेशियो वो करना चाहते हैं 5:3:2। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर दे रखा है हमें 30,000, यानी एक्यूमुलेटेड लॉसेस। कंटिजेंसी रिजर्व दे रखा है 9,000, और कुछ भी सिचुएशन नहीं दे रखी है तो हम समझेंगे क्वेश्चन क्या है बच्चों, साइलेंट। तो हम क्या करेंगे, सब कचरा साफ कर देंगे, यानी राइट ऑफ कर देंगे, जो प्रॉफिट है उसे पार्टनर्स में बांट देंगे। गुडविल वैल्यू की गई है 4,80,000,
तीन सिचुएशन है हमारे पास। गुडविल दे रखी है इसलिए हमें ओल्ड माइनस न्यू यानी सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग ढूंढना पड़ेगा। बाद में कर देंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइस या सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग, जो हमें दे रखा हो उस हिसाब से। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं कि रेशियो ढूंढ लेते हैं कि ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो किसने सेक्रीफाइस किया है और किसने गेनिंग। तो लिखते हैं बच्चों सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सेक्रीफाइसिंग किसने किया है, एम जी और एफ, ये तीन पार्टनर है तो एम जी एंड एफ। सिंपल सी बात है। ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड क्या था 3:2:1 यानी 3/6, 2/6 एंड 1/6 माइनस कर दो न्यू रेशियो से 5:3:2 यानी 5/10, 3/10 और 2/10। इतना सिंपल सा है। आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि 6 और 10 का अगर रेशियो डिनोमिनेटर सेम करना है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, 6 5 30 एंड यहाँ पे करना पड़ेगा 3 से, 10 3 30। तो सब में एज इट इज होगा। डिनोमिनेटर अगर 30 कर रहे हैं तो ऊपर कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से यहाँ पे, तो 3 5 15, 5 3 15, 15 15 माइनस माइनस 0 0 यानी नो गेन नो सेक्रीफाइस। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी सेम मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर 30, मल्टीप्लाई करो ऊपर 5 से क्या हो जाएगा 10, मल्टीप्लाई करो 3 से -9 कितना आ जाएगा 1/30। पॉजिटिव आंसर क्या गिनेंगे सेक्रीफाइसिंग शेयर। आगे बढ़ते हैं। एफ 1/6 माइनस 2/10 यानी डिनोमिनेटर आ जाएगा सेम 30। अगर ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ 5 से और यहाँ 3 से तो आपको पता ही है कि 5 - 6 यानी आंसर आ जाएगा नेगेटिव में 1/30। अगर आंसर आ रहा है बच्चों नेगेटिव में तो उसका क्या मतलब निकल के आता है कि वो है क्या है गेनिंग शेयर। आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो इसकी जर्नल एंट्री भी देखनी है और ये जो डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर और कंटिजेंसी रिजर्व दिया है इन दोनों को राइट ऑफ भी करना है क्योंकि क्वेश्चन क्या है बच्चों साइलेंट। चलिए जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आप लिख लोगे अच्छे से, डेट पर्टिकुलर जनरल लेजर फोलियो डेबिट एंड क्रेडिट। मैं डायरेक्टली आपको लिखवा दूंगा। अगर गुडविल आ रही है 1/30 4,80,000 का तो उस हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा ऑलमोस्ट 16,000। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लेते हैं कंटिजेंसी रिजर्व 9,000। उसे क्या करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डायरेक्टली राइट ऑफ करेंगे यानी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। चलिए कंटिजेंसी रिजर्व क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल कंटिजेंसी रिजर्व अकाउंट डेबिट कौन कौन से पार्टनर है 2 एम्स कैपिटल अकाउंट, 2 जीज कैपिटल अकाउंट, 2 एफ्स कैपिटल अकाउंट। कंटिजेंसी रिजर्व है बच्चों, टोटल हमारे पास अमाउंट है 9,000। ओल्ड रेशियो हमारे पास है 3:2:1 यानी 9,000 डिवाइड बाय 6 कितना आएगा 1500। 1500 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ जाएगा 4,500, बाद में आएगा 2 है यानी 3,000 और बाद में आएगा 1,500। तो ये आपकी एक जर्नल एंट्री यहाँ पे खत्म होती है। टोटल हमें 3 जर्नल एंट्री बेसिकली इस क्वेश्चन में करनी है। सेकंड की बात करेंगे यानी कि एक्यूमुलेटेड लॉसेस क्या है, डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर 30,000। अगर राइट ऑफ करना है तो पार्टनर्स के कैपिटल में से कटेगा, सिंपल। तो वहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल में क्या लिखेंगे डेबिट, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम क्रेडिट। सिंपल सी बात है, क्या करेंगे हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे यानी एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, जीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एफ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। 2 क्या है बच्चों हमारे पास डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस क्या कर देंगे क्रेडिट। कितना अमाउंट है बच्चों सिंपल सा है 30,000। इस 30,000 को हमें राइट ऑफ करना है 3:2:1 में, डिवाइड बाई 6 करो क्या आ जाएगा 5,000। 30,000 डिवाइड बाई 6 5,000 आ जाएगा। 5 3 कितना आएगा 15,000, 5 2 10,000 एंड 5 1 तो 5,000 ही होगा। तो ये आपकी सेकंड जर्नल एंट्री भी यहाँ पे क्या होती है ख़त्म होती है। आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि हम किस तरह से गुडविल की ट्रीटमेंट करेंगे। तो गुडविल की ट्रीटमेंट आपको पता है क्या करेंगे हम, गेनिंग टू सेक्रीफाइस, गेनिंग टू सेक्रीफाइस पता है ना, प्रॉफिट दिख रहा है। चलो गेनिंग टू सेक्रीफाइस में क्या करेंगे, गेनिंग किसने किया है एफ ने और सेक्रीफाइस किया है जी ने। तो क्या लिख देंगे हम एफ्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू
क्या लिखेंगे, जीस कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे बच्चों आपका ये सम फिनिश होता है। क्या करेंगे आप शुरू से, पहले क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ढूंढ लेंगे, यानी सेक्रीफाइसिंग शेयर गेनिंग शेयर। बाद में ये जो एंट्री है वो डायरेक्टली भी आप कर सकते हो। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे दे रखा है कि एक्स वाई एंड जेड ये तीनों पार्टनर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3:2, न्यू रेशियो है उनका 2:3:5। आपको पता ही है 1 अप्रैल को मिलते हैं और चेंज करना चाहते हैं। यहाँ पे हमें एक्यूमुलेटेड लॉसेस रिजर्व दे रखे हैं, लेकिन अफेक्ट नहीं देनी है वैल्यू ऑफ पासिंग अ सिंगल एंट्री। कैसी एंट्री पास करनी है बच्चों, सिंगल एंट्री। एंट्री के लिए हमें दे रखा है कि जनरल रिजर्व दे रखा है 6000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है 24,000, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट दे रखा है 12,000। तो आपको पता ही चल गया कि ये जनरल रिजर्व है, ये भी प्रॉफिट में दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट है यानी ये भी नेट प्रॉफिट है। लेकिन जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है ना बच्चों, ये है एक्यूमुलेटेड लॉस। एडजस्टमेंट करनी है, लेकिन कितनी एंट्री पास आउट करनी है, सिंगल एंट्री। तो किस तरह से करेंगे, पहले तो हम ढूंढ लेंगे कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, यानी कि सेक्रीफाइसिंग शेयर ढूंढ लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कितने पार्टनर है, 3, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई एंड जेड। ओल्ड रेशियो क्या था बच्चा, 5:3:2, यानी 5/10, 3/10 और 2/10, माइनस न्यू रेशियो क्या है, 2:3:5, यानी 2/10, 3/10 एंड 5/10। 5 - 2 करोगे तो आ जाएगा 3/10। आंसर किस में आएगा, नेगेटिव, आंसर आएगा पॉजिटिव, तो गिनेंगे सेक्रीफाइसिंग से। यहाँ पे हो जाएगा 0, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -3/10, यानी इसने क्या किया है बच्चों, गेनिंग शेयर। तो इसने गेनिंग किया है, लेकिन आपको इसकी सिंगल एंट्री देनी है। तो किस तरह से कैलकुलेट करोगे, एक साइड प्रॉफिट को कर दो, एक साइड लॉस को कर दो, क्या आ जाएगा, एडजस्टमेंट आ जाएगा सिंगल एंट्री का। सिंपल सा है। चलिए लिख देते हैं कि हमें गुडविल की कुछ वैल्यू दे रखी है, नहीं, तो हम पास करेंगे कि भाई जनरल रिजर्व है हमारे पास कितना, 6,000 रुपीज़, प्लस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि ये क्या है, क्रेडिट बैलेंस है, यानी क्या है, नेट प्रॉफिट 24,000। कितना आ गया बच्चों, 30,000। 30,000 में से माइनस कर देंगे एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, यानी कि लॉस, कितना है, सिर्फ 12,000। कितनी बैलेंस आ जाएगी, 18,000। तो इसकी सिंगल एंट्री करनी है। ये पूरे अमाउंट की करेंगे, नहीं, हम करेंगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग के हिसाब से। चलिए हमारी जो अकाउंटिंग की जो ट्रीटमेंट होगी इसमें क्या होगी वो बच्चों, गुडविल की गेनिंग टू सेक्रीफाइस। गेन किसने किया है, जेड ने, और सेक्रीफाइस एक्स ने। तो क्या लिखेंगे, जेड टू एक्स। लिख दो बच्चों, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन क्वेश्चन होता है कि ये 18,000 का कितना हो जाएगा, 3/10। तो कैलकुलेशन कर लीजिए बच्चों कि 18,000 का 3/10 कितना होगा, 0 0 कट, 18 3 जा 54, तो 5,400 अमाउंट। यानी कि एक्स क्या करेगा, ये सेक्रीफाइसिंग शेयर रहेगा, और वाई का क्या रहेगा, ये गेनिंग शेयर। तो लिख दो अमाउंट 5,400, 5,400। तो ये आपने क्या कर ली बच्चों, सिंगल एंट्री, जिस तरह से आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले आपने क्या किया, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ढूंढ लिया, तो उसके बाद क्या किया, प्लस माइनस करके जो बैलेंस बचती है उसको डिसाइड कर लिया, क्या बचता है, पॉजिटिव, यानी कि गेनिंग टू सेक्रीफाइस। फिर जनरल एंट्री जो भी है आपको रेशियो दे रखा है उस हिसाब से, सिंपल सा है। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे भव्य एंड साक्षी ये दोनों पार्टनर्स है, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है आपको 3:2। 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट दे रखी है। यहाँ पे लायबिलिटी और असेट्स है, कुछ हमारे काम की चीज़ें हैं, कुछ हमारे काम की नहीं है, जैसे कि क्रेडिटर्स हमारे कुछ काम का नहीं है, जनरल रिजर्व काम का है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड काम का है, भव्यस कैपिटल और साक्षीज कैपिटल काम का नहीं है, क्योंकि हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ नहीं बनाना है। फर्नीचर काम का नहीं है, लैंड एंड बिल्डिंग काम की नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट काम का है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है। ट्रेड रिसीवेबल से भी हमारा कोई लेना देना नहीं है, कैश इन हैंड से भी कोई लेना देना नहीं है। अब हमें बताया है कि पार्टनर्स हैव डिसाइडेड टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करके कितना करेंगे, 1:1। 1:1 करेंगे। बाद में हमें 3 इन्फॉर्मेशन बताई है कि इन्वेस्टमेंट वैल्यूड हुआ है 20,000। तो आपको दिख रहा है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आपको दे रखी है 30,000, कितनी दे रखी है 30,000, लेकिन उसे रीवैल्यूट करके बताया है कि 20,000, यानी 10,000 वो फॉल हो गया। तो आपको इसकी एंट्री आती है
कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो हमें 20,000 दे रखा है उसमें से 10,000 निकाल कर जो रिमेनिंग 10,000 है उसे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। आगे बढ़ते हुए देखेंगे सेकंड पॉइंट, गुडविल ऑफ द फर्म विच बी वैल्यूड एट 24,000। तो 24,000 की गुडविल है दिखाई है, तो आपको ये जो ओल्ड रेशियो है आपका उसमें से ये न्यू रेशियो माइनस करके ढूंढना पड़ेगा किसने सेक्रीफाइस किया और किसने गेनिंग, और उसे गेनिंग टू सेक्रीफाइस के हिसाब से आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। आगे बढ़ते हुए देखेंगे कि जनरल रिजर्व आपको दे रखा है, आगे आपको दे रखा है कि जनरल रिजर्व नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर। तो जनरल रिजर्व कहाँ है बच्चों, जनरल रिजर्व ये रहा 23,400। तो ये जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में। जनरल रिजर्व नॉट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर, तो जो सेक्रीफाइसिंग का रेशियो आएगा उसी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उस हिसाब से जो भी आएगा वो। चलिए देखते हैं, हमें ओल्ड रेशियो हमें पता है कि 3:2 है, न्यू रेशियो पता है 1:1 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ढूंढ लेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर वर्किंग नोट आप बनाने जाओगे तो इस तरह की बनेगी कि भाई पर्टिकुलर, भव्य, साक्षी, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो आपको गेनिंग और सेक्रीफाइस मिल जाएगा। भव्या ने 1/10 का सेक्रीफाइस किया है और साक्षी ने 1/10 का गेन किया है, तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो मिल गया कि 1/10 है, तो उस हिसाब से आपको एंट्री करनी है जनरल एंट्री। और आपको ओल्ड रेशियो भी पता है 3:2, तो अब क्या करना है, आपको जर्नल एंट्री करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वेस्टमेंट की करेंगे कि इन्वेस्टमेंट टू बी वैल्यूड एट 20,000, यानी हमें इन्वेस्टमेंट कितना बताया गया है यहाँ पे 20,000, लेकिन एक्चुअली में असेट कितनी थी 30,000। तो 30 में से 10,000 रिड्यूस हुआ, उसे किस में कवर अप करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में। तो हमारी जर्नल एंट्री बन जाएगी बच्चों कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यानी कि 20,000 में से 10,000 निकल गया। अब जो रिमेनिंग 10,000 है उसे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से, जो कितना था 3:2, यानी कि 6,000 और 4,000। सिंपल सा है। तो हमने जो डेप्रिसिएशन इन इन्वेस्टमेंट था यानी फॉल इन इन्वेस्टमेंट था, उसे जो एक्सेस अमाउंट जो बच गई वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। कौन से रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये आपकी फर्स्ट एंट्री यहाँ पे खत्म होती है। आगे बढ़ते हुए देखेंगे एंट्री नंबर सेकंड। तो सिचुएशन देख लेते हैं, गुडविल ऑफ अ फर्म विल बी वैल्यूड एट 24,000, यानी गुडविल की वैल्यू कंसिडर की गई है 24,000, लेकिन हमारे पास सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग शेयर है 1/10। तो जो ये 24,000 का अमाउंट है ना, उसका 1/10 हम निकालेंगे तो वो ऑलमोस्ट अमाउंट हो जाएगा 0 निकाल कर 2,400 रुपीज़। तो यहाँ पे आपको मिल गया कि क्या करना है, गेनिंग टू सेक्रीफाइस। गेनिंग टू सेक्रीफाइस करेंगे तो हमें पता है यहाँ पे गेन किसने किया है, साक्षी ने, और सेक्रीफाइस भव्य ने। तो हम क्या करेंगे, साक्षी टू भव्य, इतना आपको पता है गेनिंग टू सेक्रीफाइस। तो लिख दीजिए साक्षीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू भव्यस कैपिटल अकाउंट। 24,000 का 1/10 यानी 2,400। यहाँ पे आपकी सेकंड एंट्री भी खत्म होती है। आगे बढ़ते हुए देखेंगे हमारी थर्ड जनरल एंट्री, जो बताई है कि जनरल रिजर्व नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स के बीच में अगर जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है बच्चों तो हम कर देंगे। कितना है हमारे पास जनरल रिजर्व, 23,400। पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, नहीं बच्चों, जो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि हमें कंप्लीटली कुछ भी नहीं कहा गया। आगे बढ़ते हुए देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि साक्षी टू भव्य, ये तो वही आएगा क्योंकि गेनिंग टू सेक्रीफाइस। 23,400 का 1/10, तो आ गया 2340। तो यहाँ पे आपका ये तीनों जनरल एंट्री खत्म होती है। तो आपको याद रहे, ये तो बच्चों आपको आता ही है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड वाला, ये भी आता है गेनिंग टू सेक्रीफाइस वाला, ये भी आता है। बस इन तीनों के सिवा अगर कोई भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन आपको दी है तो उसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आपको ये क्वेश्चन के अंदर इतना ही अंडरस्टैंड करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सम।